मैंने यहाँ पे एक मार्कशीट क्रिएट कर रखी है। सनराइज इंस्टीट्यूट कानपुर के नाम इंस्टीट्यूट दे रखा है, मार्क्स डिटेल दे रखा है। यहाँ पे कक्षा 9 के विद्यार्थियों का डेटाबेस दिया हुआ है। रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, फादर नेम, मदर नेम, सब्जेक्ट के नेम दिए हुए हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स दिया हुआ है। अब टोटल मार्क्स फाइंड करना है, परसेंटेज फाइंड करना है, रिजल्ट दिखाना है और डिवीजन ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको कौन से फॉर्मूला फंक्शंस यूज करने होंगे इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड बटन पे क्लिक करके, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि टोटल मार्क्स फाइंड करने के लिए तो सम फंक्शन लगाना है। इक्वल लगा देंगे, ब्रैकेट सम लगा देंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, रेंज सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे नंबर 1 2 3 एक एक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और या फिर आप इस पे देखिए एक नंबर सिलेक्ट किया, कॉमा दिया, दूसरा नंबर सिलेक्ट किया, तीसरा कॉमा दिया, या फिर आप इसमें रेंज दे दें। जैसे G3 से लेकर के हमको यहाँ से G3 से लेके L3। अब G3 L3 क्या है भाई? तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मैं एक बार फिर से दे देता हूँ। इक्वल सम लगाना है, ब्रैकेट ऑन कर देना है, और ये पहली सेल से लेकर के अंतिम सेल तक जहां तक आप सेलेक्ट टोटल निकालना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो G3 टू L3, G3 यहाँ पे G कॉलम नंबर और 3 रो नंबर है, तो पहली सेल का एड्रेस हो गया, और अंतिम सेल का एड्रेस L3 यानी L कॉलम नंबर और 3 रो नंबर है। तो यहाँ पे इसका जो रेंज बना G3 कॉलन L3, कॉलन से रेंज को प्रदर्शित करते हैं। तो सम लगाया, सम लगा के G3 कॉलन L3, इससे हम योग निकाल लेंगे। तो ये आ गया टोटल, पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि इक्वल लगाइए, ठीक है, और इनको आप जो है सम तो इक्वल लगा करके सम फंक्शन का ही यूज करना होगा, क्योंकि अगर आप रेंज में होता तो जैसे यहाँ पे 600 जहां लिखा हुआ है वहां तक सिलेक्ट करते और अल्ट के साथ आप इक्वल लगा देते तो आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड अल्ट के साथ में आपने इक्वल प्रेस कर देना है। तो देखिए सम हो गया, लेकिन 600 को भी इसने ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि M4 की जगह पे आपको सिर्फ L4 टाइप कर देना है और एंटर की प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे टोटल आ गया, और नीचे के नंबर्स लाने के लिए अब आपको एक एक करके नहीं करना, बस आपको इसको डबल क्लिक कर देना तो फ्लैश फिल हो जाएगा। ये नया फीचर है, 2016 से एबव काम करता है। अगर आपके पास ये फीचर नहीं है तो आपको करना ये होगा कि आपको ये जो प्लस पॉइंट आ रहा है, डार्क पॉइंट, उस पर जाकर के सिंबल बदल जाएगा, ब्लैक सिंबल हो जाएगा सम का, प्लस का सिंबल, इसको आपको प्रेस कर देना, माउस बटन दबाए रखना है और नीचे की तरफ ड्रैग कर देना, तो आप इसे फिल कर लेंगे। तो मैं इसमें कर दूंगा फ्लैश फिल डबल क्लिक करके। एंड इसके बाद परसेंटेज के लिए आपको फंक्शन क्या लगाना है, इक्वल लगा देना, ब्रैकेट ऑन कर देना, एवरेज लगा देना है। एवरेज फंक्शन का प्रयोग करके आपको ब्रैकेट लगा देना है और रेंज सेलेक्ट कर लेना है, यानी इन सब की रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज निकल आएगी। दूसरा तरीका है कि आप इक्वल लगाइए और जो टोटल मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं उस सेल को सिलेक्ट कीजिए, अपॉन लगाइए यानी कि बटे का चिन्ह लगाइए, डिवाइड का चिन्ह लगाइए, और इसके बाद में आपको मैक्सिमम मार्क्स को दे देना है एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। ऑब्टेन मार्क्स अपॉन मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 एंड एंटर की प्रेस कर देना है, तो आप परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल परसेंटेज निकल आया। अब आपको रिजल्ट निकालना है, तो रिजल्ट निकालने के लिए आपको देना होगा इफ फंक्शन, या फिर आप अगर चाहें तो दूसरा तरीका है एंड फंक्शन का प्रयोग करके। तो यहाँ पे मैंने एक अतिरिक्त कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ पे गया और इक्वल लगाया और एंड फंक्शन लिखा, एंड ब्रैकेट ऑन किया। अब लॉजिकल लिखेंगे कि जो G3 है वो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, यानी 33, 100 में 33% मार्क्स होने चाहिए, 33% मार्क्स हैं तो वह पास है, अदरवाइज फेल होता है। तो G3 यानी सेल एड्रेस दिया, हिंदी का सब्जेक्ट का नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। इसी तरह से हमें एक एक करके सबको करना है। तो S3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, कॉमा लगाएंगे। I3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, इसी तरह कॉमा लगा देंगे। J3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, कॉमा लगाएंगे। K3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 एंड फिर से कॉमा लगाएंगे, और L3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33।
तो यहाँ पे कंडीशन दिया है कि अगर G3, L3, S3, I3, J3 का मान 33 से ज्यादा है या बराबर है तो वह पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो यहाँ पे पास और फेल लिखा हुआ नहीं आएगा, आएगा ट्रू और फॉल्स लिखा हुआ। देखिए ट्रू लिखा हुआ आ गया। अब अगर यहाँ पे देखेंगे इसको फिल कर देंगे तो सभी में ट्रू 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 लिखा हुआ आएगा। देखें जैसे ये मार्क्स चेंज कर देंगे, यहाँ पे 33 की जगह 25 कर दिया तो देखिए यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आने लगा, परसेंटेज पे असर पड़ा, साथ ही साथ यहाँ पे रेड हो गया है। और जैसे इसमें कम करते जाएंगे वैसे रेडनेस बढ़ती जाएगी। यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी है, मार्क्स चेंज करते ही जैसे 98 करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, अगर इसको आप 23 करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, एंड यहाँ पे नीचे इधर आप देखेंगे फॉल्स लिखा हुआ आएगा। अब इसी को आप रिजल्ट में आकर के इक्वल लगाएंगे एंड कंडीशन लिख देंगे, इफ ब्रैकेट ऑन कर देंगे, लॉजिकल टेस्ट लिखेंगे कि R3 इज इक्वल टू ट्रू, R3 इज इक्वल टू ट्रू, कॉमा लगाएंगे, वैल्यू लिखेंगे, अगर ट्रू होता है तो आपको लिखना है पास, और अगर मान लीजिए फेल होता है तो आपको ट्रू वैल्यू, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स है वैल्यू वहां पे पास की नहीं, ट्रू वैल्यू नहीं है, फॉल्स वैल्यू है तो फिर लिखा हुआ आएगा फेल, तो यहाँ पे फेल लिखा हुआ आएगा। एंटर की प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे पास लिखा हुआ आ गया, जहां पे फॉल्स लिखा हुआ था वहां पे फेल लिखा हुआ आ गया। तो ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। तो गाइज रिजल्ट हमने फाइंड कर लिया, अब रिजल्ट के बाद में फाइंड करना है डिवीजन। डिवीजन के लिए आपको लगाना है फंक्शन इफ, इक्वल लगाएंगे, इफ फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन कर देना है, इफ के बाद लॉजिकल टेस्ट देना है यानी कंडीशन देना है। कंडीशन क्या है कि मान लीजिए परसेंटेज वाली जो सेल है उसकी वैल्यू 60% से ज्यादा या बराबर है तब फर्स्ट डिवीजन लिखा हुआ आए, तो यानी यहाँ लिखा फर्स्ट डिवीजन, एंड ब्रैकेट ऑन कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब वैल्यू इफ फॉल्स गलत है वैल्यू तो फिर क्या लिखा हुआ है, तो फिर से इफ फंक्शन आए और ये फिर से कंडीशन को रीड करें कि O3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, 45 से बराबर या ज्यादा है तो फिर लिखा हुआ है सेकंड डिवीजन, अदरवाइज यहाँ पे फेल्स फॉल्स वाला वैल्यू आए तो वैल्यू इफ फॉल्स में फिर से इफ फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और O3 यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 या इससे ज्यादा या बराबर है तो फिर ये लिखा हुआ है थर्ड डिवीजन। ओके, अदरवाइज यहां पे लिखा हुआ आए फोर्थ डिवीजन या फिर कोई डिवीजन नहीं तो फिर वो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये अगर आप चाहते हैं कि इस पे कोई और डिवीजन आए तो आप वो दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थर्ड डिवीजन के बाद में यहाँ पे दे दिया पास ओनली, ठीक है। तो इतना करने के बाद में यहाँ पे एंड एंटर की प्रेस कर दिया, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बंद करने के बाद कॉमा को पूछ रहा था, जो ब्रैकेट है ब्रैकेट को ऑफ करना था वो इसको मैसेज के माध्यम से कर देगा, ऑटोमेटिक कर देगा, और एंटर की प्रेस करते ही यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन लिखा हुआ आने लगा। तो जैसे ही आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो जहां भी इसकी परसेंटेज कम होगी वहां पे सेकंड डिवीजन लिखा हुआ आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कर दिया 32, इसको कर दिया 45, इसको कर दिया, तो यहाँ पे देखिए फेल लिखा हुआ आ गया, यहाँ सेकंड डिवीजन आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं 33 कर देता हूँ, यहाँ भी 33 कर देता हूँ, तो यहाँ पास लिखा हुआ आ गया और सेकंड डिवीजन आ गया। इस तरह इसकी भी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, 45, 55, 61, 62 एंड 45। अब इससे इसकी सेकंड डिवीजन हो चुकी। तो इस तरह से आप आसानी से इनमें फंक्शन फॉर्मूला का प्रयोग करके अपनी मार्कशीट को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि यहाँ पे आप एक मार्कशीट का फॉर्म प्रारूप कैसे बनाएंगे जिसमें इन रोल नंबर डालते ही पूरा डेटा आ जाए। इसके लिए आप ChatGPT का यूज भी कर सकते हैं और डिजाइनिंग करने के लिए समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।